नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया गया है 0 पॉइंट, कितनी जीरो दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 6 7। अब देखिए इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप इस नंबर के लेफ्ट साइड में लीडिंग डिजिट को सिलेक्ट करना है। अब देखिए लीडिंग डिजिट आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस नंबर के लेफ्ट साइड में देखो ये सब 0 है और आपको पहला डिजिट लेना है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि आपको 7 लेना है। तो इस नंबर की जो लीडिंग डिजिट है ना वो आपकी 6 होगी। तो सबसे पहले आपको लीडिंग डिजिट को लिखना है 6, फिर 6 के आगे आपको लगाना है डेसिमल, ठीक है। अब 6 के आगे जो भी डिजिट्स है ना उसको लिखना है। इसमें ओनली 7 है तो आपको 7 लिख देना है, और भी अगर डिजिट्स होती ना तो आपको लिखना पड़ता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई में लिखना है 10। ओके, अब ध्यान से देखिए मैंने इस डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट किया है। तो जब भी किसी डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करते ना तो इस 10 की पावर नेगेटिव होगी। अगर डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अब कितनी होगी वो देखते हैं। हमने इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट किया है तो इसकी पावर नेगेटिव होगी। कितनी होगी वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 6 को भी आपको इंक्लूड करना है, 12 हो जाएगा। तो 10 की पावर -12। ये इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। देखो बी पोर्शन में दिया है 0 पॉइंट, अब कितने आपको 0 दिए गए उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 4 9 2। तो सबसे पहले आप इस नंबर की लेफ्ट साइड में लीडिंग डिजिट को लेंगे। तो लीडिंग डिजिट देखो पहला डिजिट आपका 4 है तो 4 को लिख देना है, फिर इसके आगे आपको डेसिमल लगाना है। डेसिमल के बाद देखो 4 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 2 है, उसको लिख दो 9 और 2। अब इनटू में 10 लिखेंगे। अब देखिए आपने इस डेसिमल को लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट किया है तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। कितनी होगी, 17 तो 0 है, एक 4 को ऐड कर लेंगे 18 हो जाएगा। तो 10 की पावर -18, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सी पोर्शन देखो, सी पोर्शन में दिया है 4 3 2 0 कितनी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए इस नंबर में आपको डेसिमल नहीं दिया गया है, फर्स्ट 2 पोर्शन में आपको डेसिमल दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है डेसिमल। डेसिमल कहां लगाना है, आपको यहां लगाना है, ठीक है। अब देखो इसके लेफ्ट साइड में आपको लीडिंग डिजिट को लेना है, जो कि लीडिंग डिजिट क्या होगी आपकी 4। फर्स्ट डिजिट को लेना है तो आपको 4 लिखना है, फिर 4 के बाद आपको लगाना है डेसिमल। अब 4 के बाद कितनी डिजिट है, 2 ही है, 3 और 2, इसको लिख देना है 3 और 2, फिर मल्टीप्लाई में आपको लगाना है 10। अब ध्यान से देखिए आपने इस डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कितनी होगी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, +14, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका लास्ट पोर्शन डी लेते हैं। इसमें आपको दिए गए 0.01213229। अब 0 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। सबसे पहले लीडिंग डिजिट को लेना है। तो देखो ये तो आपका 0 है, तो लीडिंग डिजिट आपकी 1 हो जाएगी, तो 1 को लिख देना है। फिर इसके आगे आपको डेसिमल लगाना है। अब 1 के आगे कितनी डिजिट है आपकी? 2 1 3 2 9। अब ध्यान से देखिए, आपने इस डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट किया है। अब कितना शिफ्ट किया आपने? 1 और 2, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की पावर -2। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया, जबकि बुक में इसका आंसर आपको गलत दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये साइंटिफिक नोटेशन दे रखा है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए पोर्शन में दिया है 9.5 इंटू 10 की पावर +11। अब इसको आप यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए यहां आपको 10 की पावर है ना +11 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इस डेसिमल को राइट साइड में 11 प्लेसेस तक आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। आपको नंबर दिया है 9.5। अब इस पॉइंट को मुझे 11 प्लेसेस तक राइट साइड में लेके जाना है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहां आपको डेसिमल लगा देना है और यहां से आपको हटा देना है। ये इसकी यूजुअल फॉर्म आ गई। क्लियर? अब नेक्स्ट बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में दिया है 2.3 इंटू 10 की पावर -5। यहां 10 की पावर -5 है, तो आपको इस डेसिमल को पीछे की साइड 5 प्लेसेस तक शिफ्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। नंबर दिया है 2.3। अब इस डेसिमल को पीछे 5 प्लेसेस तक लेके जाना है, तो 1 2 को काउंट करो, 1 2 3 4 5। यहां आपको डेसिमल लगा देना है और यहां से आपको हटा देना है। ये इसका आंसर आ गया। सिंपल। अब ऐसे सी पोर्शन को करते हैं। आपको दिया है 1.5, 10 की पावर -10 है, तो पीछे की साइड चलेंगे 10 प्लेसेस तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां आपको डेसिमल लगा देना है, यहां से आपको हटा देना है। सिंपल। अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। डी पोर्शन में दिया है 7 इंटू 10 की पावर +9। देखो 7 दिया है, डेसिमल नहीं दिया है, तो आप एक काम करो, 7 के आगे यहां डेसिमल लगा दो। अब इस डेसिमल को राइट साइड में 9 प्लेसेस तक आपको शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां आपको डेसिमल लगा देना है, पीछे आपको हटा देना है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट ई पोर्शन, इसको भी हम डायरेक्ट करते हैं। 3.25। अब इस डेसिमल को देखो पीछे चलना है मैं 8 प्लेसेस तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां आपको डेसिमल लगा देना है और यहां से आपको हटा देना है। ओके स्टूडेंट। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं एफ। एफ में भी पावर नेगेटिव है, तो आप नंबर को लिखेंगे 6.05। अब इस डेसिमल को पीछे की साइड आपको 12 प्लेसेस तक लेके जाना है, तो 6 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां आपको डेसिमल लगा देना है और यहां से आपको हटा देना है। ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई। इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है कंपेयर द फ्लोइंग बाय राइटिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें इनका कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया गया 463 इंटू 10 की पावर -7 एंड 14.63 इंटू 10 की पावर -7। सबसे पहले हम इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, पहले इसको लिखते हैं।
आपको नंबर दिया गया है 463, डेसिमल नहीं दिया गया है तो पहले आपको डेसिमल लगा देना है यहां। अब लेफ्ट साइड से आपको लीडिंग डिजिट लेना है, लीडिंग डिजिट आ जाएगी आपकी 4, फिर 4 के आगे आपको डेसिमल लगा देना है और जो भी 4 के आगे डिजिट्स है उसको आप कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 10। अब आपने इस डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है 2 प्लेसेस पे, तो 10 की पावर आ जाएगी +2। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई, 4.63 इंटू 10 की पावर +2 इंटू 10 की पावर -7। अब देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 4.63 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी, प्लस का 2 माइनस का 7 तो माइनस का 5, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, नंबर दिया गया 14.63, डेसिमल इसमें दिया गया है, आपको डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। अब लेफ्ट साइड से लीडिंग डिजिट को लेना है जो कि क्या है आपका 1 के आगे आपको डेसिमल लगा देना है, जो भी डिजिट से आगे उनको कॉपी करो तो 463 और मल्टीप्लाई में 10। अब देखो आपने इस डेसिमल को एक प्लेस पीछे शिफ्ट किया है राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर आ जाएगी +1, तो 1.463 इंटू 10 की पावर +1 और इंटू में 10 की पावर -7। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1.463 दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर साइड हो जाएंगी, 10 की पावर -6। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, ये वाला नंबर ग्रेटर देन है, क्योंकि 10 की पावर -5 बड़ा होता है 10 की पावर -6 से। तो 4.63 इंटू 10 दी पावर -5 इज ग्रेटर देन 1.463 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है स्टूडेंट। अब बी पोर्शन को करते हैं। देखो बी पोर्शन में दिया गया है 23.67 इंटू 10 की पावर 6 एंड 36.7 इंटू 10 की पावर +7। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो इस डेसिमल को मैं राइट टू लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूं एक प्लेस पे, तो आ जाएगा 2.367 इंटू 10 की पावर, एक प्लेस पीछे शिफ्ट किया तो +1 आ जाएगा और इंटू में 10 की पावर +6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2.367 इंटू दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर साइड हो जाएंगी, 10 की पावर 1 + 6 7। अब इसको भी डायरेक्ट चेंज कर दो, ठीक है ना। इस डेसिमल को राइट टू लेफ्ट में लेके आएंगे एक प्लेस पे, तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 3.67 इंटू 10 की पावर +1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर +7। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास आएगा 3.67 इंटू 10 की पावर 1 + 7 8। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, 10 की पावर 8 बड़ा होता है 10 की पावर 7 से, तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है शेन। अब सी पोर्शन को करते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो आपको दिया गया है 123 इंटू 10 की पावर 5 एंड 1150 इंटू 10 की पावर 2। देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखेंगे तो डेसिमल आपका यहां होता है, तो 2 प्लेस आप पीछे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.23, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 10 की पावर +2 आ जाएगा और इंटू में 10 की पावर 5, तो ये 1.23 इंटू 10 की पावर 2 + 5 7। अब इसको भी कर लीजिए डायरेक्ट, डेसिमल आपका यहां होता है तो आप इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे 3 प्लेसेस पे, तो आ जाएगा 1.150 इंटू 3 प्लेस पे शिफ्ट किया तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1.150 इंटू 10 की पावर +5। अब आप देख सकते हैं ये 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 5 है, तो ये नंबर ग्रेटर देन होगा। तो 1.23 इंटू 10 की पावर 7 इज ग्रेटर देन इस नंबर से, ठीक है। अब इसका डी पोर्शन करते हैं। देखो डी पोर्शन में दिया है 0.00679
एंड 16.79000। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप इस डेसिमल को यहां से इधर शिफ्ट करेंगे, यहां यानी कि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी 10 की पावर नेगेटिव आएगी। 6.79 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 123 -3। अब इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए डायरेक्ट। इस डेसिमल को आप एक प्लेस पीछे खिसकाएंगे तो आ जाएगा 1.679000 और इंटू में 10 की पावर +1, क्योंकि आपने डेसिमल को एक प्लेस पीछे शिफ्ट किया है। अब आप देख सकते हैं ये 10 की पावर माइनस, ये 10 की पावर प्लस, तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देयरफॉर 6.79 इंटू 10 दी पावर -3 इज लेस देन 1.679 इंटू 10 की पावर +1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। द साइज ऑफ ए ब्लड सेल इज, ये आपको ब्लड सेल की साइज दे रखी है और ये आपको प्लांट सेल की साइज दे रखी है। विच सेल हैज ग्रेटर साइज, कौन सी सेल आपकी ग्रेटर है ये बताना है। बाई हाउ मच, कितनी है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ब्लड सेल की साइज दे रखी है, साइज ऑफ ब्लड सेल इज इक्वल टू 0.000007 मीटर। ये यूजुअल फॉर्म में दे रखा है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं डायरेक्ट। 7 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, डेसिमल को लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर। अब प्लांट सेल की साइज, साइज ऑफ प्लांट सेल ओके इज इक्वल टू 0.00001375 मीटर। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। सबसे पहले लीडिंग डिजिट क्या होगा, लेफ्ट साइड से 1, फिर डेसिमल लगाएंगे 375। अब आपने इस डेसिमल को कितने प्लेस पे शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5 मीटर। अब देखो इसमें कौन सी सेल बड़ी है, 10 की पावर -5 है ना, वो 10 की पावर -6 से बड़ा है, इसका मतलब प्लांट सेल की साइज बड़ी है। तो देयरफॉर साइज ऑफ प्लांट सेल इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, अब कितनी है उसके लिए हम डिवाइड करेंगे। तो साइज ऑफ प्लांट सेल, इसमें डिवाइड कर दो साइज ऑफ ब्लड सेल। अब प्लांट सेल की साइज क्या है, 1.375 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड में 7 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको सोल्व करते हैं। 10 की पावर -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1.375 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर +6। दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर +1 और नीचे क्या है आपका 7। अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा आपका 1 0 0 0, एक 0 से एक 0 को काट दो, आपके पास आ जाएगा 1375 अपॉन 700। अब 700 का डिवाइड कर दो तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपके पास 1.96 मीटर। यानी कि जो प्लांट सेल की साइज है ना वो ब्लड सेल से डबल है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर साइज ऑफ प्लांट सेल इज डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल है, ठीक है ना, डबल द ब्लड सेल। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड जेप्टोसेकंड विच इक्वल्स, जो कि इसके इक्वल है, एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशन। तो हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
देखिए आपको क्वेश्चन में नंबर दिया गया है 0 पॉइंट, कितनी जीरो दी गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1। इस नंबर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से आपको लीडिंग डिजिट को लेना है, जो कि क्या होगा? आपका 1। अब 1 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो आपको डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप 10। अब आपने इस डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट किया है। कितना शिफ्ट किया है? 20 तो 0 है और एक 1 है, तो 21 प्लेसेस पे आपने शिफ्ट किया है। तो 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 21। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये यूरेनस का डायमीटर दे रखा है और ये हमें अर्थ का डायमीटर दिया गया है। हमें बोला है हाउ मेनी टाइम्स इज यूरेनस लार्जर देन द अर्थ, यानी कि यूरेनस का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से कितना टाइम्स बड़ा है, यह आपको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है डायमीटर ऑफ यूरेनस इज इक्वल टू 5.715 इंटू 10 की पावर 7। अर्थ का डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1.2756 इंटू 10 की पावर 7। अब एक काम करो, यूरेनस के डायमीटर में अर्थ के डायमीटर का डिवाइड करते हैं। तो 5.715 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1.2756 इंटू 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 कैंसिल, आपके पास ऊपर आ गया 5.715 और नीचे है 1.2756। अब डेसिमल्स को रिमूव करते हैं। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000 और इसको रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10000। 3 जीरो से 3 जीरो को आप काट दो, ये 10 बच गया, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 57150 अपॉन में 12756। अब डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास ये अप्रोक्स आ जाएगा 4.48। ओके, अप्रोक्स में आ जाएगा, यानी कि यूरेनस का जो डायमीटर है ना वो अर्थ के डायमीटर से अप्रोक्सीमेटली 4.5 टाइम्स बड़ा है। तो देयरफॉर यूरेनस इज 4.5 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।